नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो अब तक यूपी में 4 चरणों की 231 सीटों पर जनता की ओर से मतदान संपन्न हो चुका है और अभी 5वें चरण की 61 सीटों की बारी है, जहां पर 27 फरवरी को जनता की ओर से वोटिंग देखने को मिलेगी। और यहां पर दोस्तों 10 मार्च 2022 को नतीजे सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि 5वें चरण की 61 सीटों पर कौन जीतेगा। लेकिन उससे पहले अभी आपको इस वीडियो में जो है 5वें चरण की सभी 61 सीटों का सटीक ओपिनियन पोल बताएंगे, जिससे आप सभी को ये मालूम होगा कि कौन सा प्रत्याशी कहां से विधायक बनेगा, यानी कौन कहां से जीतेगा और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान पर भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे भी यूपी चुनाव का सर्वे पोल सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूपी चुनाव 2022 को लेकर हमारी टीम ने 5वें चरण की सभी 61 सीटों पर जाकर सर्वे किया है और यहां पर दोस्तों उसके बाद 61 सीटों का एक एक करके ओपिनियन पोल को तैयार किया है। तो यहां पर दोस्तों वो ओपिनियन पोल अभी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले अमेठी की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी की आंधी आएगी, जिसमें हर पार्टी के सपने धराशायी हो जाएंगे, उड़ जाएगी हर पार्टी, क्योंकि यहां पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिलेगा और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी की भंगवा प्रचंड लहर देखने को मिलेगी अमेठी में। आगे बात करें सुल्तानपुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, तो समाजवादी पार्टी के नाम यहां की 2 सीटें होगी और इसके अलावा यहां पर बसपा का खाता खुलेगा और बसपा यानी कि मायावती के हाथी के नाम यहां की 1 सीट होगी। तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में यहां पर एक भी सीट नहीं लग पाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों 5वें चरण में जो है सुल्तानपुर में कांटे की जंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जहां पर बीजेपी, सपा और बसपा सत्ता के संग्राम के लिए लड़ेंगे। आगे बात करें चित्रकूट की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी, यानी कि बीजेपी की लड़ 3 सीटों पर देखने को मिलेगी। तो 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का भी होगी, यानी सपा अपना जीत का परचम जो है 2 सीटों पर लहरा देगी। तो यहां पर दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जनता नकारेगी और इन दोनों पार्टियों का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर बीजेपी बनाम सपा की जंग होगी और चित्रकूट जो कि धार्मिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा दोनों ही सत्ता के लिए लड़ेंगे। आगे बात करते हैं प्रतापगढ़ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों हर बार राजा भैया का बोलबाला देखने को मिलता है और यहाँ पर इस बार भी जो है वर्चस्व की जंग जो है राजा भैया ही दिखाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होंगी, तो सपा के नाम 2 सीटें होंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों राजा भैया की जो पार्टी है वह 2 सीटों पर कब्जा करेगी और यहाँ पर राजा भैया के नाम बाबागंज और कुंडा सीट हो जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जहां पर सपा के साथ ही राजा भैया की पार्टी बीजेपी को टक्कर देगी। आगे कौशाम्बी की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को रोकने का काम करेगी बसपा, क्योंकि यहाँ पर बसपा के नाम 1 सीट होगी, वहीं सपा और कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा। तो बीजेपी की आंधी 2 सीटों पर आएगी, यानी कि बीजेपी की प्रचंड लहर में 2 सीटें यहाँ पर कमल के नाम हो जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर बसपा और बीजेपी के बीच जंग होगी। आगे बात करते हैं 5वें चरण की, यहां पर सबसे ज्यादा सीटें रखने वाले जिले प्रयागराज की, जहां पर दोस्तों 12 सीटें आती है और यहां पर बीजेपी का कमल जो है 7 सीटों पर खिलेगा, यानी कि 7 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी काबिज होगी। तो वहीं दोस्तों 4 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर
समाजवादी पार्टी अपने जीत का परचम लहरा देगी। कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर बीजेपी और सपा के बीच नया पारा लगाने की जंग देखने को मिलेगी। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहां की एक सीट पर जो है कब्जा करेगा, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर करारी हार का सामना करना पड़ेगा। यहां पर कांग्रेस पार्टी को जो है हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर बीजेपी और सपा के बीच जंग होगी, लेकिन बसपा भी इस बीच एक सीट कबाड़ लेगी। आगे बात करते हैं बाराबंकी की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहां पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होंगी, सपा के नाम भी 2 सीटें होंगी, तो बसपा के नाम यहां की 1 सीट होगी। कांग्रेस पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि बीजेपी की आंधी 2 सीटों पर आएगी तो सपा की लहर भी 2 सीटों पर देखने को मिलेगी। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी धीरे धीरे करके 1 सीट पर जो है चलेगा, यानी कि दोस्तों 1 सीट पर जो है बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा, और इसी वजह से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और सत्ता की जंग यहां पर भी दोस्तों काफी रोचक रहेगी। आगे बात करें अयोध्या की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों रामनगरी में जो है बीजेपी की भंगवा लहर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर बीजेपी के नाम 4 सीटें हो जाएगी और यहां पर सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहां पर इन तीनों पार्टियों का नामो निशान तक नहीं बच पाएगा, और यहां पर दोस्तों ये तीनों पार्टियां जमींदोज हो जाएगी, यानी कि यहां पर दोस्तों इन तीनों पार्टियों का पूरी तरह से जनता सफाया कर देगी। इन तीनों पार्टियों को यहां पर जनता तोड़ेगी और यहां पर इन तीनों पार्टियों को वोट की चोट जनता देगी। आगे दोस्तों बात करते हैं बहराइच की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी, यानी कि यहां पर बीजेपी का कमल जो है 3 सीटों पर खिलेगा, और इसी बीच यहां पर सपा के नाम भी 3 सीटें हो जाएगी। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम भी यहां की 1 सीट हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी यहां पर खाता खोलने के लिए भी मोहताज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। यहां पर जनता कांग्रेस पार्टी को नकारेगी। कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर बीजेपी और सपा के बीच हर एक सीट के लिए जंग होगी। आगे बात करते हैं श्रावस्ती की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 1 सीट होगी, तो सपा के नाम भी 1 सीट होगी, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। और दोस्तों ये धार्मिक नगरी है और यहां पर बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगेगी, तो यहां पर दोस्तों सपा को भी जो है राम का नाम लेना पड़ेगा वोट के लिए। और कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर जनता दोनों ही पार्टियों पर जो है मेहरबान रहेगी, क्योंकि यहां पर दोनों ही पार्टियों के नाम यहां पर 1-1 सीट होगी। आगे बात करते हैं गोंडा की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 4 सीटें होंगी, तो यहां पर सपा के नाम 2 सीटें होंगी। वहीं बसपा के नाम भी यहां की 1 सीट होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर जनता सफाया कर देगी। कुल मिलाकर दोस्तों गोंडा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी रहेगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों 7 में से 4 सीटों पर जो है बीजेपी अपना कमल खिला देगी। और इस प्रकार से दोस्तों ये 11 जिलों की 61 सीटों का ओपिनियन पोल है। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनल सर्वे पोल की, यानी कि ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि बीजेपी के नाम 34 सीटें होगी, यानी बीजेपी की आंधी 34 सीटों पर आएगी और इसमें हर पार्टी बच जाएगी, उड़ जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के नाम यहां की 19 सीटें होगी, और दोस्तों समाजवादी पार्टी की 19 सीटों पर जो है प्रचंड लहर देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम भी यहां पर 6 सीटें होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। इसके अलावा अन्य के नाम यहां की 2 सीटें होगी, और कुल मिलाकर दोस्तों 5वें चरण में जो है बीजेपी का पलड़ा भारी देखने को मिलेगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी 5वें चरण में जो है दूसरे नंबर की पार्टी बन के रह जाएगी और बीजेपी को सत्ता के द्वार से यहां पर दूर रखने का प्रयास करेगी। हालांकि दोस्तों यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहां पर भी सपा का वोट काटेगी, और इसी वजह से बीजेपी और सपा के बीच अंतर काफी देखने को मिलेगा सीटों का। वहीं आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नाम यहां की 53 सीटें हुई थी, लेकिन इस बार यहां पर जो है बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ेगा 19 सीटों का। वहीं समाजवादी पार्टी को पिछली बार जो है
5 सीटें मिल पाई थी, लेकिन इस बार 14 सीटों का यहां पर सपा को फायदा होगा। इसके अलावा बसपा का पिछली बार खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार यहां पर 6 सीटें बसपा के नाम हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नाम पिछली बार जो है 1 सीट हुई थी, लेकिन इस बार यहां पर इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और अन्य के नाम पिछली बार भी 2 सीट हुई थी और अब की बार भी 2 सीटें होंगी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं यहां पर 403 सीटों के फाइनल सर्वे पोल की, यानी कि ओपिनियन पोल की। तो यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि बीजेपी के नाम 254 सीटें होगी, यानी कि बीजेपी की आंधी 254 सीटों पर आएगी। तो सपा के नाम 127 सीटें होगी। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 15 सीटों पर जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी के हाथ में भी 4 सीटें जाएंगी और अन्य के नाम भी यहां की 3 सीटें होंगी। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी, यानी कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये यूपी चुनाव 2022 का ओपिनियन पोल था। तो यदि आपको ओपिनियन पोल अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।